यस प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल का एक थोड़ा सा डिफरेंट बना के क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2022 में आया हुआ है। थंबनेल में पूरा क्वेश्चन छपा हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और मैं यहां बता भी रहा हूं, कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। प्रोजेक्टाइल है और यू स्पीड थीटा एंगल से थ्रो कर दिया गया है और हॉरिजॉन्टल रेंज स्पीड डी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बता रहा है। तो मेरा पहला काम होगा जैसे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज हम जानते कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये डी की वैल्यू दे रही है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, यहां से क्वेश्चन में बदलाव शुरू होता है कि जब वो टॉप पॉइंट पर पहुंचता है तो उसके बाद एक ऐसे रीजन में प्रवेश कर जाता है जहां जी की वैल्यू चेंज है। अब जी, नया जी जो है वो पुराने जी का डिवाइड बाय 0.81 होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी जी से ज्यादा हो गया, जी से ज्यादा हो गया है, यानी कि यहां से जो नीचे आने का टाइम लगेगा हाई ग्रेविटी से जल्दी पहुंच जाएगा। इसमें वही रहेगी आगे जाने की, पर कम टाइम मिलेगा उसको। ठीक है, तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो यहां तक आते आते जितना वो नीचे गिरा रहता था, बहुत जल्दी गिरा देगा उसको नीचे, यानी कि उसका पाथ अब कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने का प्रयास करें ठंडे दिमाग से। ओके, अपॉन में एक से ज्यादा होता तो जी की वैल्यू कम हो जाती है ना। 1 से कम फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डिवाइड दिया जा रहा है तो इसकी वैल्यू जी से ज्यादा आ जाएगी। जी से ज्यादा आ जाएगी तो तेज से नीचे जाएगा। अब कम टाइम मिलेगा उसको आगे जाए, स्पीड वही रहेगी यू कॉस थीटा, टाइम कम मिलेगा, ज्यादा गिर जा पाएगा, थोड़ा पीछे गिर जाएगा। वो ये जान कह रहा है कि ये जो नया वाला डी है, डी डैश, ये पुराना वाले डी का एंड टाइम्स है। ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो कंफर्म हो गया कि एन की वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि रेंज अब से कुछ कम आएगी। इस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। डी डैश निकालना है, तो यहां से यहां तक तो डी बाई 2 रहेगा ना, डी बाई 2। बस ये और निकालना, बस हो जाएगा हमारा काम। फिलहाल एक्स मान लें इसको। ठीक है, और यू कॉस थीटा चेंज नहीं होगा, जी तो चेंज हुआ है, हॉरिजॉन्टल मोशन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, वो तो अभी भी यू कॉस ले रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब पहले देख लो अर्थ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो, और उतने टाइम में इस स्पीड कितना आगे चल जाए। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है। तो पहले डाउनवर्ड मोशन के लिए h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के फॉर्मूले से कितनी हाइट नीचे गिरनी है उसको, जो मैक्सिमम हाइट होती है इसकी होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट। वो तो अभी उतनी है ना। इनिशियल स्पीड डाउनवर्ड के लिए तो यहां पे जीरो ही है, सारा जीरो हो जाएगा, और हाफ, और जी कितना है, जी जो है अब जी डैश काम कर रहा है, जो कि पुराना वाला जी अपॉन 0.81, ये जी है इसका। और टाइम हमें निकालना है, ये टाइम हमें निकालना है। ओके, ताकि उतने टाइम में वो इस स्पीड कितना आगे पहुंच जाए, बस निकल जाए टोटल। तो टी स्क्वायर 2 से 2 कट कर दीजिए, टी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 0.81 और अपॉन जी इंटू जी, जी स्क्वायर। तो जी स्क्वायर रूट भी आपको आसानी से हो रहा।
t इक्वल टू u, इसका साइन थीटा और इसका 0.9 और अपॉन जी, तो आसानी हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप x निकाल दीजिए। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के x इक्वल टू vt, तो स्पीड के आगे बढ़ने की u cos थीटा इंटू इतने टाइम तक कितना आगे चला गया, तो x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t आप निकाल चुके हो, u sin थीटा इंटू 0.9 डिवाइड बाई g। ओके, डी के टर्म्स में लाने का प्रयास करना, यदि डी के टर्म्स में है वो उसे भी डी के टर्म्स में ले आओ, तो इधर से कंपेयर करोगे ना, तो डी है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 2 2, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू 0.9 डिवाइड बाई 2g, जी यहां छोड़ दें, 2 यहां डाल दें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज द वैल्यू ऑफ डी, इट इज डी इंटू 2 से डिवाइड कर दो 0.45। ओके, तो अब देख रहे हो बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो गया एकदम। नाउ डी डैश इज डी बाई 2 या 0.5 डी प्लस एक्स, या भी यहां डिवाइड लिख दो, तो एक क्वेश्चन इसमें दिखाया जाए ना, क्वेश्चन कहां से आया, डिवाइड 2 प्लस एक्स, 0.5 डी और एक्स है आपके पास 0.45 डी इज इक्वल 0.95। ओके, डी डैश इज इक्वल 0.95 डी, सो n इज इक्वल टू, therefore n is equal to 0.95। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा बदलाव, पर बड़ा अच्छा बदलाव था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके।